जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय। जीवन बहुत सारे ऑप्शन से भरा हुआ है। क्या चुनेंगे ये हमारी बुद्धि और विवेक, संस्कार, भावनाएं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। क्या लक्ष्य हमने बनाया है जीवन का। कोई भी एक चीज को कहीं से भी आप पकड़ेंगे तो उससे संबंधित सारी चीजें धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द वही आने लग जाएंगे। जैसे आप कोई पकवान बनाना चाहें, कोई व्यंजन बनाना चाहें, तो उस व्यंजन में लगने वाले सारे पदार्थ आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं और उसके बिना वो व्यंजन बनेगा ही नहीं। मिठाई अगर बनाने की सोचेंगे तो शक्कर लेनी पड़ेगी, गुड़ लेना पड़ेगा, खांड लेनी पड़ेगी, कुछ घी लेना पड़ेगा, आटा लेना पड़ेगा। इतना तो कम से कम चाहिए जब बनेगी मिठाई। चॉइस आपने की मैं मिठाई बनाऊंगी तो ये सब चीजें आपको चाहिए। आपने चॉइस किया कि मैं विष घोलूंगी तो फिर विष से संबंधित सभी चीजें आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। आप बड़े भाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो, न जाने क्यों हो, ये तो आपको भी मालूम नहीं है आपकी किस्मत इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये हमको ज्ञान नहीं है, ये हमको ज्ञान नहीं है और आपको ये भी मालूम नहीं है कि हम कितनी बड़ी जगह में आ गए हैं। सत्संग का चुनाव किया है आपने या चुनाव हो गया अपने आप ही। कुछ लोगों को चुनाव करके मिला है, कुछ लोगों को बिना चुनाव के बाय डिफॉल्ट मिल गया। जैसे किसी के माता पिता आते हैं तो उसके बच्चे को मिल जाए, वो एक नेचुरल वे में ही मिल गया घर में। जैसे हम भाषा सीख गए, अपनी माँ मदर टंग सीख गए, ऐसे ही जो मदर करती है, जो फादर करता है, वो भी हम सीख जाते हैं। क्या सीखा हमने? गुरु शब्द का यहां पर बहुत ही बड़ा महत्व बतलाया जाता है। बड़ा प्यारा विलक्षण शब्द है, शक्तिशाली शब्द है और इसके प्रायवाची जो भाषा के हिसाब से मत सोचना, जो विज्ञान है उसके हिसाब से सोचो। गुरु के प्रायवाची शब्द क्या क्या हैं? प्रायवाची शब्द समझते हैं? जैसे हम दूध को क्षीर भी कहते हैं, क्षीर, ये प्रायवाची हो गया। तो गुरु के प्रायवाची शब्द क्या क्या है? आइए आज हम इस बात को देखते हैं। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। और जो भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं वे सब नारायण का स्वरूप है। गुरु का एक प्रायवाची शब्द है प्रेम। आता है समझ में? गुरु का प्रायवाची एक शब्द है प्रेम। दूसरा प्रायवाची शब्द है आत्मा। तीसरा प्रायवाची शब्द है राम, मंत्र, कृपा, दया, करुणा। जैसे ही आप गुरु से जुड़ते हो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आने लग जाती हैं।
एक चॉइस करो गुरु। जैसे बादाम खाओ तो बादाम में कैल्शियम भी है और प्रोटीन भी है और फैट भी है, कंप्लीट डाइट है एक प्रकार से। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बस, काजू में ऑयल ज्यादा है, बादाम में ऑयल थोड़ा कम है। डिफरेंस तो भगवान ने बनाया है। तो गुरु को जब छूते हो तुम, गुरु शब्द को जब पकड़ते हो, भाई ने बताया ना कि कानों में जाएगा, अवसर मिले तो पढ़ो। क्यों सारा समय बेकार के मनोरंजन में व्यर्थ गवाते हो? कोई मनोरंजन नहीं है कॉमेडी सर्कस में, कोई मनोरंजन नहीं, बकवास किसी और कुछ भी नहीं। कोई ढंग की कॉमेडी हो तो समझ में आए, 5-10 मिनट कॉमेडी होती है। कॉमेडी कोई घंटों चलती है क्या? बैठ के बकवास करते हैं वहां पर, और हम लोग उसको देखने में लगे रहते हैं। स्विच इट ऑफ। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी तुच्छ चीज को छोड़ने में तुम्हारा क्या जा रहा है? छोड़ो उस बेकार के मनोरंजन को, थोड़ा सा देख लिया बस हो गया। खाना खाने के बाद देख लो 15 मिनट, या खाना खाने से पहले देख लो 20 मिनट देख लो। उसी को देखते रहते, उसी को देखते, उसी को देखते रहते। ये अविवेक, अंधकार में, कुएं में पड़ने वाली बात है। स्टॉप दैट प्रैक्टिस एंड स्टार्ट रीडिंग सम बुक लाइक भक्ति प्रकाश। जी समझ में नहीं आती, आपने कभी पढ़ी है कि समझ में आएगी? पढ़ी नहीं, समझ में आएगी कैसे? कभी उठा के रखी ना, उसके ऊपर अच्छा वो कपड़ा वपड़ा लगा के बहुत सुंदर, अगर इधर सत्संग में लाके दिखाना है तो एकदम ऐसे बढ़िया से बढ़िया मलमल लगी हुई उसको। तो हफ्ते में 1 बार 2 बार संत की इतनी महिमा गाते हो, उसकी महिमा है किस चीज में? वो तो छुपी हुई है। महिमा तो पुस्तक के अंदर है। एक पन्ना खोलो, एक पन्ने में से 1 दोहा तो पकड़ो कम से कम। कुछ पल तो बिताओ संत के छाया में। ये तो भाग्यशाली हो कि आपको 2 घंटे यहां मिल जाते हैं। बंबई नगरी में इतने 2 घंटे संडे के दिन, ये तो एक बड़ा विलक्षण आपका भाग्य है जो आपको यहां तो मिल रहा है। और उन लोगों का भी भाग्य है जो इंटरनेट पे देख रहे हैं। यू are a very, very lucky person that after having all the programs around you and you are watching this divine program of Guru Shri Rajendra Ji Maharaj. Now इसको आप देखो, किसी व्यक्ति से जोड़ना हमको नहीं है। गुरु शब्द कोई व्यक्ति का परिचायक ही नहीं है, मैं कहता हूं। यह है कि निकलता किसी न किसी व्यक्ति में से है। वो गुरु का जो भाव है, वो किसी व्यक्ति को देखने से हमारे अंदर वो भाव जागता है, और जिसमें से जाग जाए वही हमारा गुरु होता है, जो हमको राम नाम की ओर ले जाए, आत्मा का जिक्र करे, आत्मा की चर्चा करे, आत्मा की ज्योति जगाए। साधना करनी पड़ेगी उसके लिए। साधना करना कठिन है। बड़ी बड़ी साधना का अनुष्ठान इतने जल्दी मत करो, करना, लेकिन पहले थोड़ा सा तो करो। 40 दिन का तो मैक्सिमम अनुष्ठान होता है। यानी जब भक्त परिपक्व हो जाता है, भक्ति जब परिपक्वता पे आने लगती है, तब वो 40 दिन का अनुष्ठान कोई फिर कठोर नियम लेके करना तब होता है। और जीवन में एक बार अगर वो कर लिया 40 दिन का, तो फिर कोई ना कोई एक बहुत बड़ी सिद्धि, रिद्धि, कोई फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात गुरुमुख से आप ले जाओ, कोई भी एक रिद्धि, सिद्धि, फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। गुणगान करते रहो, राम राम जपते रहो। सबसे बढ़िया अनुष्ठान है राम नाम जपने का। गुरु, राम, आत्मा, ज्योति, ज्ञान,
विवेक, दीज आर ऑल पर्यायवाची। पर्यायवाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सिमिलर नहीं, सिमिली को उपमा बोलते हैं भाई, वो उपमा होती है। एक मिनट, सब लोग पढ़े लिखे हो या आराम से बताओ। हाँ, सिनोनिमस, करेक्ट।